बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग आपको राम कथा सुनाने के अतिरिक्त तमाम तरह के धार्मिक प्रसंग भी सुनाते हैं। आज का प्रसंग जो है वो भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल के अवतार की कथा है। तो उनके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं कि कल की अवतार कब और कैसे होगा और किस किस ने इसके बारे में भविष्यवाणी की है। तो इसका शीर्षक ही है, पुराणों वगैरह में तो इसका उल्लेख आता ही है, किंतु पश्चिम के एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता नास्त्रोदमस ने भी इसकी भविष्यवाणी की है। इसका शीर्षक है, नास्त्रोदमस ने भी की है कल की अवतार की भविष्यवाणी। कल की पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग और सतयुग के संधिकाल में कल की भगवान का अवतार होगा। यह भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। भगवान कल की 64 कलाओं से युक्त होंगे। कल की अवतार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु यश ब्राह्मण के घर माता मती के गर्भ से होगा। कल के भगवान की सवारी सफ़ेद घोड़ा और हथियार तलवार और चक्र होगा। वे दुष्टों का संहार कर सतयुग के प्रवेश का पथ प्रशस्त करेंगे। पुराणों में ऐसी भविष्यवाणी मिलती है कि कलयुग के अंत तक मनुष्य की आयु मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। कल की भगवान के सभी भाई देवताओं के रूप में अवतार लेंगे और धर्म की स्थापना में सहयोग देंगे। इस घटना का उल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक में भी मिलता है। संभलग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल की प्रदुर्भविष्यति अश्वम आसु मगारूढ़ देवदत्तं जगत्पतिः असिना साधुदमनम् अष्टैश्वर्यगुणान्वितः विचरन् आशुना क्षौण्यां गहेना प्रतिमद्युमति नृपतिं गच्छदो दस्यून् कोटिशो निहस्यति। इस श्लोक का भावार्थ से प्रकट होता है, संभल में विष्णुयश भगवान के यहाँ कल की भगवान का जन्म होगा। वे अश्व पर सवार होंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। ऐसे ही भागवत पुराण के एक और श्लोक में उल्लेख मिलता है कि जब कल की भगवान दुष्टों का संहार कर देंगे तब सतयुग का प्रवेश होगा। सारे अवगुण मिट जाएंगे और सद्गुणों का संचार होगा। ये उल्लेख भी मिलता है कि इस युद्ध में 5 चिरंजीवी कल की भगवान की सहायता करेंगे। ये हैं अश्वत्थामा, कृपाचार्य, परशुराम, हनुमान और मार्कंडेय। मार्कंडेय को शिव से अमरत्व का वरदान मिला है। साथ ही उनके पास मृत्यु को जीतने वाला अमोघ महामृत्युंजय मंत्र भी है। अश्वत्थामा ने रात्रि को चोरी से पांडव पुत्रों का वध किया था। उसे कृष्ण ने कलयुग के अंत तक जीवित रहने का श्राप दिया था। कृपाचार्य चिरंजीवी हैं, ध्यान में मग्न हैं। कल के अवतार के बाद ध्यान से जगेंगे और कल की भगवान की सहायता करेंगे। परशुराम जो चिरंजीवी हैं, उन्हें भी कल के अवतार की प्रतीक्षा है। युद्ध में वो कल की भगवान के गुरु की भूमिका निभाएंगे। हनुमान जी शिव का रुद्रावतार हैं। उन्हें माता सीता ने अमर होने का वरदान दिया था। तुलसीदास की रचना में इसका उल्लेख है। इस तरह से मिलता है, अजर अमर गुण निधि सुत होहु करहि बहुत रघुनायक छोहु। कल के भगवान को दुष्ट दलन संग्राम में 5 चिरंजीवी सक्रिय रूप से सहयोग करेंगे, जो किसी वरदान या अभिशाप के चलते सदियों से अजर अमर हैं। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि 5000 वर्ष बीत जाने के बाद धरती पर पाप का राज होगा। ढोंगी और पाखंडी भक्तों और साधुओं का बोलबाला होगा। यह भी कहा जाता है कि मनुष्य की कुल आयु 20 वर्ष और ऊंचाई कुछ इंच रह जाएगी। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है। अभी इसका पहला ही चरण चल रहा है। जब आप किसी पूजा का संकल्प लेते हैं तो उस संकल्प में एक जो हिस्सा आता है, जो भाग आता है, उसमें कहा जाता है, कलि युगे कलि प्रथम चरणे। ढोंगी पाखंडी साधु संतान धर्म की जो है सनातन धर्म की गलत व्याख्या कर समाज को दिशाहीन कर देंगे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि पाप नाशनी गंगा भी धरती से विलुप्त हो जाएगी। पुराण में बताया गया है कि चालाक और लालची व्यक्ति का कलयुग में विद्वान में माना जाएगा। चालाक और लालची व्यक्ति को ही कलयुग में विद्वान माना जाएगा। शास्त्रों और वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। यह कलयुग चल रहा है।
सनातन धर्म और वेदों में 4 युगों की मान्यता है, जिसके अनुसार सतयुग में स्वयं देवता, किन्नर और गंधर्व धरती पर निवास करते थे। त्रेता युग में श्री राम का जन्म हुआ था। फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वर्तमान में चल रहे कलयुग का कालखंड सबसे छोटा कहा गया है। भविष्योत्तर पुराण में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण भ्रष्ट हो जाएगा, योगी भी दुष्टचित्त के होंगे, संसार में सर्वत्र विरोध ही विरोध होगा, संत जन दुखी होंगे, अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का सहारा लेंगे, मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी। वैसे वेद व्यास जी ने कहा है कि कलयुग सभी युगों से श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य युगों में जो फल 10 वर्ष के तप से मिलता है, वही फल कलयुग में 1 वर्ष के तप से मिल जाता है। यही नहीं, नाम जप से भी यहाँ फल मिलता है। तुलसीदास कहते हैं, कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम ही काफ़ी है, इसको जप कर ही लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। हालांकि अभी कल की अवतार नहीं हुआ है, लेकिन देश में कल की भगवान की जयंती मनाई जाने लगी है। उनके कई मंदिर भी बन गए हैं, जहाँ निरंतर उनकी पूजा होती है। कलयुग के 5119 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और 4,26,881 वर्ष अभी भी बाकी हैं। कल की अवतार भविष्य में होगा, ऐसा उल्लेख पुराणों में मिलता है। जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ते हैं और अधर्मियों अत्याचारियों का प्रभुत्व बढ़ता है, तब तब प्रभु पृथ्वी पर आते हैं। स्वयं कृष्ण ने गीता में ये वचन दिया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म पर आघात होगा, तब तब अधर्म के विनाश के लिए मैं अवतार लूँगा। साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में आऊँगा। कल की भगवान देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार कल्कि के रूप में होगा। पुराणों की यह धारणा भी है कि कल की धरा पर मुक्तिदाता के रूप में आएंगे। हिंदुओं की मान्यता है कि भगवान विष्णु ने कई बार मानव के रूप में धरती पर आकर अच्छे और बुरे लोगों के बीच में संतुलन बनाने का काम किया है। माना जाता है कि भगवान विष्णु 25 बार पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं और भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा। कल के अवतार के संदर्भ में एक कथा भी प्रचलित है। भगवान विष्णु को एक बार संत भृगु ने श्राप दिया था। दैत्यों ने एक बार महर्षि भृगु के आश्रम में शरण ली थी। एक दिन जब शुक्राचार्य महर्षि भृगु आश्रम में नहीं थे, तब देवराज इंद्र ने छल पूर्वक दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। उसने देखा कि ये बहुत सही मौका है, तो उन्होंने पीठ पीछे दैत्यों पर का वध करना शुरू कर दिया। दैत्यों ने भागकर ऋषि भृगु की पत्नी की शरण ली, जिनका नाम कवि माता था। उस समय कवि माता ने अपनी योगिक शक्तियों की सहायता से इंद्र को डुबो दिया और दैत्यों की प्राण रक्षा की। अन्य देवता तुरंत इंद्र की मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। उसके पश्चात भगवान विष्णु ने इंद्र और अन्य देवताओं को बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और कवि माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब ऋषि भृगु वापस लौटे और अपनी पत्नी की स्थिति को देखा, तो वे भगवान विष्णु पर बहुत क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दिया कि वह कई बार पृथ्वी पर जन्म लेंगे और अपने निकट प्रियजनों की मृत्यु का दर्द सहेंगे। महर्षि भृगु के इस श्राप के कारण भगवान विष्णु को बार बार पृथ्वी पर प्रकट होना पड़ा और जब भी वह पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी पर मौजूद बुराइयों का नाश करते हैं। यह तो सर्वविदित है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल के रूप में आखिरी बार प्रकट होंगे। जब पृथ्वी पर बुराई अपनी चरम सीमा पर होगी, तब दुष्टों का नाश करके वह सतयुग की स्थापना करेंगे। विश्व के सबसे बड़े ज्योतिषी नास्त्रेदमस ने भी भविष्यवाणी की कि वो ऐसी जो भविष्यवाणियाँ जितनी भी उन्होंने अब तक की हैं, वो हमेशा सच ही हुई हैं। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार यह पाया गया है कि एक व्यक्ति दुनिया में असीम शक्ति धारण करेगा, जिसका पवित्र दिन गुरुवार होगा और वह तीनों लोगों पर और पूरी दुनिया में शासन करेगा। वह एकमात्र व्यक्ति होगा जो दुनिया को सभी परेशानियों से मुक्त करेगा। नास्त्रेदमस के अनुसार ये महान व्यक्ति अपने सिंहासन से नीचे आएगा और अपनी छड़ी से बुरे लोगों पर प्रहार करने के लिए समुद्र और हवा के माध्यम से आगे बढ़ेगा। श्रीमद् भागवतम के अनुसार भगवान कल्कि के बारे में नास्त्रेदमस ने जो भविष्यवाणी की थी, उसके बारे में कई समानताएं हैं। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे,
तो वे अपने शत्रुओं को अपने हथियार से नष्ट कर देंगे। कोई घोड़े पर सवार होंगे, इसका भी वर्णन नास्त्रिधनुष ने अपनी भविष्यवाणी में किया है। तो ये तो थी आज की कथा जो कल के अवतार पर आधारित थी। इसी तरह की कोई और कथा या धार्मिक प्रसंग लेकर हम अगले अपने वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।